अस्सलाम वालेकुम। मैं अफजल नदीम डोगर जियो डिजिटल के लिए एक अहम स्टोरी के साथ सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मौजूद हूं। ये स्टोरी है आज सेफ सिटी के हवाले से या जो ई चालानिंग या फेसलेस चालान के हवाले से कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक कार में लड़का और लड़की को एक मुबहम अंदाज में दिखाया गया है, जो कि इस पे काफी सोशल मीडिया के ऊपर ले दे हो रही है। तो ये तस्वीर कहा जा रहा है कि ई चालान या फेसलेस चालान से लिंक करके उसको काफी खदशात और उस पर ले दे की जा रही है, इसके अगेंस्ट में काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं सीपीओ में इसलिए आया हूं कि जो डीजी हैं सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख, उनके पास के पूछने के लिए कि सेफ सिटी में ये क्या सिक्योरिटी है, लोग जिस पे काफी आवाज उठा रहे हैं और काफी इस पे तनकीद कर रहे हैं। तो उनसे जब बात करते हैं, पूछते हैं कि शेख साहब बताइएगा कि ये क्या तस्वीर सेफ सिटी की ई चालान या उसका कोई हिस्सा है या कैसे रिलीज हुई है ये? हाँ डॉक्टर भाई, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कि ये बिल्कुल एक बात आपकी वैलिड है। ये तस्वीर मैंने भी देखी है, सोशल मीडिया पे ही चल रही है, सबने देखी, कराची के शहरियों ने देखी है, नंबर प्लेट भी कराची की है। मैं आपको थोड़ा बताऊं कि जी जो सेफ सिटी के हमारे कमांड एंड कंट्रोल रूम है, जो कि देख रहे होते हैं कैमरेज के, वो सीपीयू के अंदर ही बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है। कभी आपने देखा भी होगा। उसके अंदर जो है एक्सेस जो कंट्रोल्ड है पूरी, कोई भी आम आदमी उस पर जा नहीं सकता। जो सर्वेलेंस ऑपरेटर्स बैठे हैं वो सारे पुलिस वाले हैं और सबकी वेटिंग हुई हुई है। अंदर जब आप जाते हैं, उस रूम में जाते हैं कमांड एंड कंट्रोल रूम में, तो वहां पर कोई टेलीफोन हम अलाउ नहीं करती हैं। ये वहीं पे S4 का भी लगा हुआ है सिस्टम, हमारे सेफ सिटी के कैमरेज भी चल रहे हैं। साथ साथ आपने देखा होगा वो ट्रैफिक के जो ई चलाने वाला सिस्टम है वो डीआईजी ट्रैफिक के पास भी है, इधर भी है। तो ये इंटरलिंक जो है, एवरीबडी जो है वो सिक्योरिटी क्लियर्ड है। फोन हम अलाउ नहीं करते, कोई मूवी नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर किसी आईओ को भी कोई जरूरत होती है, एसएसपीज भी आते हैं, तो वो बाकायदा एक परफॉर्मा बना हुआ है, उसके तहत वो आते हैं। जो चीज लेके जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने कोर्ट्स में भी पेश करनी होती है, तो वो एक प्रोफार्मा के तहत है, प्रोसीजर है, उसके तहत वो लेके जाते हैं। ये तस्वीर में कुछ आप लोगों को आपने देखी होगी, उस पर कोई आपने कोई एक्शन लिया, कोई हुई इंक्वायरी वगैरह? और बिल्कुल, वो जैसे तस्वीर ये मैंने देखी थी तो मैं कमांड एंड कंट्रोल रूम में, वो डायरेक्टर आईटी हैं, उनसे मैंने कहा था कि इसकी इंक्वायरी भी करें। तो हमने अपना देखा है सिस्टम पूरा। हमारे पास से ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रेजोल्यूशन है ये बहुत कम रेजोल्यूशन। अगर मैंने इसको आप देखेंगे, हमारे रेजोल्यूशन आप देखेंगे वो बहुत एडवांस्ड रेजोल्यूशन है, और हमारे जो कैमरों की फीड है इस तरह से नहीं आती है, वो डिफरेंट किस्म से आती है। मैंने इस सिलसिले में डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से भी बात की। उनकी जानब से ये बयान भी जारी किया गया कि ये जो तस्वीर है मुमकिन तौर पर ये उनके तरफ से ना जारी की गई है, ना ही इसमें कोई उनका ऑफिशियल जो है वो पुलिस का मुलव्वस है। और फिर भी उन्होंने कहा कि हम इसकी छानबीन जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज जो सामने आ रही है वो यूं है कि कराची में मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से मुख्तलिफ जो इलाकाई जो कैमरे लगे हुए हैं, मुमकिन तौर पर उन कैमरों की भी ये तस्वीर हो सकती है। जहां मैं समझता हूं कि इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों को, तो इसकी छानबीन मुकम्मल होनी चाहिए। तो सेफ सिटी की हम बात कर रहे थे। शेख साहब, ये पूछना चाहूंगा कि अभी सेफ सिटी का कौन सा फेज है? इस फेज में पहला फेज जो आप कह रहे हैं, जिसको उसमें टोटल कितने कैमरे हैं और कितने कैमरे इस वक्त जो वर्किंग कर रहे हैं, जिनसे हम अभी ये रिजल्ट, जिसका एक जबरदस्त ई चालान का रिजल्ट आ रहा है पूरे शहर में, तो ये कितने टोटल कैमरे हैं? डॉक्टर भाई, ये टोटल जो कैमरे सेफ सिटी के लगने हैं वो 12,000 लगने हैं कराची में। इसमें डिफरेंट फेजेस में ये है। पहला फेज स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर 1300 कैमरे हैं, 300 पोल हैं। ये मैंने इसको बाइफरकेट किया हुआ दो चीजों में। एक सर्विलेंस सिस्टम, जिसके अंदर पोल लगने हैं, पोल्स पे 300 पोल लगने हैं, 1300 कैमरे लगने हैं, बाकी नेटवर्किंग होनी है, डेटा सेंटर बनना है। इसी का दूसरा पोर्शन है बिल्डिंग का। तो मैं आपको पहले फेज में ये दोनों चीजें, पहले फेज का बताता हूँ कि इस वक्त 95% काम हो चुका है सर्विलेंस के अंदर, सर्विलेंस सिस्टम में 300 पोल पूरे लगने हैं। 1300 में से 950 कैमरे लग चुके हैं, बाकी एफआर कैमरे हैं उनका लगने जा रहे हैं। तो वो डेली कोई 30-40 लग रहे हैं। और ये पहला फेज हमने कंप्लीट करना है 30 नवंबर को। सर्विलेंस वाला पोर्शन आता है बिल्डिंग का। इसका बिल्डिंग आपने देखा है कि सदर थाने के साथ जो केपी ऑफिस है वहां पे बन रही है। एक्चुअली बिल्डिंग का टाइम था 31 मई 2027 को, लेकिन सीएम साहब ने खास तौर पर डायरेक्शंस दिए हैं, जिसके बाद हमने एनआरटीसी को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि जी ये 30 सितंबर 2026 को, यानी कि अगले साल के मिड में ये हमें कंप्लीट करके दे दें। जिस पर उन्होंने कहा ठीक है। टाइमलाइंस पहले और थी, नई टाइमलाइन सेट कर दी गई हैं, उस पर काम स्पीड में जारी है।
अच्छा, मैं अब समझने के लिए लोगों को, ये जो चालान हो रहे हैं क्या ये प्रॉपरली सिर्फ सेफ सिटी के जो कैमरे हैं वो चालान कर रहे हैं, या जो ट्रैफिक ने भी कुछ अपने कैमरे लगाए हुए हैं, या मुख्तलिफ जो दूसरी कमांड एंड कंट्रोल के कैमरे होते हैं उनसे भी हो रहे हैं? तो ये वादे कर दें कि टोटल कितने कैमरे हैं सेफ सिटी के जिनके जरिए ये चालान हो? ये टोटल 1000 कैमरों के जरिए हो रहा है, जिसमें 800 सेफ सिटी के कैमरे इन्वॉल्व हैं, 200 अपने कैमरे लगे हुए हैं जो ट्रैफिक पुलिस के लिए। मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और चीज तवज्जुह से बताता चलूं कि जी सेफ सिटी में ये ई चालान सिस्टम हम सेकंड फेज में लेके आ रहे हैं। ये ऑलरेडी आ गया, इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अपने साथ मिलाएंगे इसको। एक कैमरा होता है आईटीएस के नाम से, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। अब आप शहर में देखेंगे कि वो पहले फेज में हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। ये कैमरा करता क्या है? ये कैमरा ऑटोमेटिकली लेन मार्किंग हुई होगी, लगे होंगे उस पे, सिग्नल्स पे लगे हुए होंगे, आप देखेंगे ये कैमरे। ये कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा अगर आपने लाल बत्ती तोड़ी, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, आप फोन पे बात कर रहे हैं। हर कैमरे में डिफरेंट कमांड्स दी जाती हैं, हम उस कमांड को चेक कर देंगे कि ये चीजें चेक करो। मिसाल के तौर पे हमने उस पे अनचेक कर दिया सीट बेल्ट, तो वो सीट बेल्ट को नहीं पकड़ेगा। आपको पता है ये टेक्नोलॉजी है। तो उसमें 20-25 हैं, ट्रैफिक की 40 चीजें हैं, 40। तो वो आईटीएस कैमरे के अंदर 40 चीजें होती हैं, वो हम जितनी चाहेंगे। बट ये डोमेन डीआईजी ट्रैफिक का है, तो उसकी फीड लेके हो सकता है कि कहीं कहीं 40 कर दे, कहीं 20 कर दे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो चेक कर दिए जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो कैमरा फौरन डिटेक्ट करके अलर्ट भेजेगा। क्योंकि अभी आपने देखा है, अभी भी क्या होता है कि हमारे जो कैमरेज हैं, कोई भी गाड़ी जा रही होती है, ईच एंड एवरी व्हीकल जो हमारे कैमरे से गुजरती है उसकी नंबर प्लेट वो रीड करता है। रीड करने के बाद कैमरा ये सिस्टम के साथ वो लिंक हुआ, इंटीग्रेट हुआ, वो बताता है कि ये चोरी की गाड़ी है, छीनी गाड़ी है, जाली गाड़ी है, फोर्ज नंबर प्लेट है, फेक नंबर प्लेट है, वो ऑटोमेटिकली बताता है। सेम चीज चेहरे का है, वो चेहरे का बताता है कि ये बंदा वांटेड है या क्लियर है। अगर वांटेड होता है तो अलर्ट जारी करता है। इसी तरह से ये आईटीएस कैमरे भी सेम काम करेंगे, ये ट्रैफिक के अलर्ट्स जारी करेंगे, जिसपे रेगुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। आप अभी तस्करा कर रहे थे गाड़ी फेक है या वो जाली नंबर प्लेट, कुछ चेहरों का भी कल तस्करा हुआ था आपसे बात में, तो ऐसे कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं जो पुलिस को वांटेड थे और वो शहर में घूम रहे थे? अभी तक हमने 8 लोग पकड़ लिए हैं। वो उसमें ये, क्योंकि एफआर कैमरे जैसे 900 जो कैमरे थे वो हैं एएनपीआर और डिफरेंट कैमरे, एफआर कैमरे हैं 400 एग्जैक्ट फिगर 410 का है, वो लगना शुरू हो गए हैं। तो आपने देखा उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ये जैसे जैसे फैलता जाएगा इसका रिजल्ट्स फैलते जाएंगे, ये कराची में आते जाएंगे। इस वक्त तक जो हमारे डेटाबेस में वांटेड क्रिमिनल्स की डिटेल मौजूद है वो 1.5 लाख के करीब है। ये डिटेल भी हम बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसमें सीटीडी को वांटेड हैं कुछ लोग, कुछ डिफरेंट क्राइम में वांटेड हैं, हीनियस क्राइम हो गया, नॉर्मल क्राइम हो गया। तो ये चीजें डे बाय डे चल रही हैं, डेटाबेस बढ़ता जाएगा, तो कैमरे जैसे ज्यादा लगते जाएंगे तो फायदा होगा। ये तस्वीर जो चल रही है काफी वाजे है, देख रहे हैं हम लोग के भी ऐसा। तो क्या ये सेफ सिटी के कैमरे भी इससे ज्यादा, मैं समझता हूँ, एफिशिएंट होंगे? तो लोगों को थोड़ा सा खबरदार होना चाहिए। डॉक्टर भाई, सेफ सिटी के कैमरे इससे बहुत एडवांस्ड है, और उसमें तो मजे की बात ये होगी कि इसमें तो 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हम तो आइडेंटिफिकेशन के साथ बताएंगे कि ये किसका चेहरा है, ये चेहरा किसका है। लेकिन जाहिर बात है कि डिफरेंट चेक्स होती हैं, बैलेंसेस होते हैं। हमारा जो सिस्टम है सीपीओ के अंदर, वो आईजी साहब की कमांड में काम करता है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। उसके अंदर डिफरेंट चेक्स रखे हुए हैं ताकि इस किस्म की लीकेजेस ना हो। देखिए, बड़ी बात है ये, शहरियों के लिए काफी खबरदार होने वाली बात है ये जो मूवमेंट हो रही है। कुछ कल से एक बड़ी तंजिया, एक बात भी चल रही है शहर में कि इस चालान की तो खैर है कि चालान घर पे किसी के चला जाए, लेकिन उसके साथ कोई तस्वीर ऐसी ना चली जाए कि जिसमें कोई सिक्रेसी आउट हो किसी बंदे की, किसी की पर्सनल लाइफ है, कुछ अपना घर के जो मसरूफियात है उसके अलावा वो शहर में क्या करता फिर रहा है, तो इस तरह के लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाए। तो इस पे काफी बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें सिक्रेसी को काफी जो है वो मेंटेन किया जाएगा। अगली स्टोरी के लिए अफजल नदीम डोगर को इजाजत दीजिए। शुक्रिया।